अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर स्कैनिंग डिवाइसेस। हम इन तमाम स्कैनिंग डिवाइसेस के बारे में देखेंगे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं। जैसे कि हमारे पास बारकोड रीडर है, MICR है, OMR है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं अपने आज के इस लेक्चर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्कैनिंग डिवाइसेस के बारे में बात करें तो ये तमाम का एक कॉमन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, वो बहुत जरूरी है। स्कैनिंग डिवाइसेस, पहली चीज तो ये कि ये एक तरह की इनपुट डिवाइसेस होती हैं, राइट। यानी कि डाटा को इनपुट करने के लिए काम आती है। सिंपल, सिस्टम के अंदर आपने डाटा एंटर करना है इन डिवाइसेस के जरिए से। और स्कैनिंग डिवाइसेस मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती हैं कि ये हमारे फिजिकल डाटा को, आप कह सकते हैं फिजिकल डाटा, इसके अलावा एनालॉग डाटा, एनालॉग फॉर्म में जो पड़ा होता है, या इस तरह का कोई भी जो डाटा है हमारा, उसको डिजिटल फॉर्म में बना कन्वर्ट करना है। क्योंकि बेसिकली देखिए, इन्होंने कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करना है, तो कंप्यूटर के अंदर डाटा तो डिजिटल फॉर्म में ही एंटर होगा ना, तो डिजिटल डाटा बनाकर उसको कंप्यूटर के अंदर एंटर करती हैं ये तमाम, इन तमाम का बेसिकली ये काम है। ठीक है जी, वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है बारकोड रीडर। अब बारकोड रीडर बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी मशीन है जो हमारे यूपीसी कोड को रीड करती है। यूपीसी कोड के बारे में आप लोगों को पता होगा, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो हमारी कोई भी आप कह सकते हैं किसी भी मार्केट में, किसी भी शॉप पे अगर हम जाए, मॉल वगैरह में, तो वहां पे हर प्रोडक्ट के पीछे अब उन्होंने एक इस तरह का जो है वो स्ट्रिप बनाया होता है ज़ेब्रा शेप का, कि जिसमें हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस की शेप आ रही होती है। तो उसके ऊपर बेसिकली वो एक तरह का क्या होता है, एक तरह का कोड होता है, यूपीसी कोड होता है उस प्रोडक्ट का, कि जिसको कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बारकोड रीडर ये ऐसी मशीन है जो उस कोड को रीड कर सकती है, यानी कि ये उस कोड को रीड करेगी और डिजिटल सिग्नल या डिजिटल जो है उसका नंबर वो प्रोड्यूस करेगी, और सिस्टम के अंदर डेफिनेटली उसकी ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करने के बाद उस कोड को अंडरस्टैंड किया जाएगा बाइनरी डाटा के फॉर्म में बुलाने के बाद, और फिर उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की जा सकती है। इसी तरह से MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये बेसिकली मुख्तलिफ मशीन्स के साथ, जैसे कि हमारे आप कह सकते हैं जैसे कि हमारा जो बैंक चेक होता है, इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कोड्स जो है एच किए होते हैं मैग्नेटिक फॉर्म में। मैग्नेटिक इंक के साथ लिखे जाने वाले कोड्स को जो रीड करने वाली मशीन होती है उसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहते हैं। वो मैग्नेटिक इंक जो है वो मुख्तलिफ कार्ड्स के ऊपर, मुख्तलिफ स्ट्रिप्स के ऊपर, मुख्तलिफ आप कह सकते हैं पेपर्स के ऊपर, जैसे कि चेक है, बैंक चेक की एग्जांपल आपको दी, तो इनके ऊपर मैग्नेटिक फॉर्म में लिखा होता है। उन कैरेक्टर्स को रीड करती है और एक डिजिटल सिग्नल्स जो है उनका प्रोड्यूस करके सिस्टम के अंदर उसको दाखिल करती है, और फर्दर सिस्टम फिर उसके ऊपर जो भी अमल करना होता है वो कर सकता है। इसी तरह से OMR है बेसिकली, और ये होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर बेसिकली क्या है, जैसे हमारे GRE आप कह सकते हैं, या हमारे जो सैट के पेपर है, या हमारा बहुत ही सिंपल आप लोगों के इंटर के जो पेपर होते हैं, अब उसके लिए एक बबल शीट आपको दी जाती है, ऐसे ही है, वो बबल शीट आप लोग फिल करते हो। इस तरह की बेसिकली मुख्तलिफ जो बबल शीट्स या इस तरह की जो मार्क शीट्स होती हैं, उनको स्कैन करने के लिए और डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए हम लोग जो मशीन यूज करते हैं, दैट इज OMR। इसी तरह से OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर कॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर कॉग्निशन वाली मशीन बेसिकली क्या करती है जी, हमारा जो टेक्सचुअल फॉर्म में लिखा हुआ डाटा है, सिंपल फिजिकल फॉर्म में, जो प्रिंटेड फॉर्म में हार्ड कॉपी पे लिखा होता है, ये उन कैरेक्टर्स को रीड करती है और उनको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देती है, डिजिटल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देती है, जो कि कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग करने के काबिल बनाए जाते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, जैसे कि हमारे जो कार्ड है, जैसे कि हमारा ऑफिस कार्ड होता है, जैसे कि हमारा किसी जगह पर सिक्योरिटी कार्ड होता है, जैसे कि हमारा कोई अटेंडेंस कार्ड होता है, उस तरह के तमाम कार्ड्स मैग्नेटिक स्ट्रिप के जरिए से बनाए जाते हैं, और मैग्नेटिक स्ट्रिप उसके अंदर यूज की जाती है, जो कि बेसिकली एनी टाइम सिक्योरिटी पर्पस के लिए उस कार्ड को अगर स्कैन किया जाए तो वो कार्ड जो है अपना रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, डिजिटल सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे जिनको सिस्टम के अंदर दाखिल करके हम उस सिस्टम को, उस शख्स को, उस एंटिटी को, उस ऑब्जेक्ट को जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फिर आते हैं स्मार्ट कार्ड, जैसे कि हमारा सिम कार्ड होता है, जैसे हमारा ATM का कार्ड है। ये तमाम बेसिकली लिखने में तो हमारे क्या है, जैसे क्रेडिट कार्ड की तरह लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली इनके अंदर भी एक माइक्रो प्रोसेसर, एक चिप बेसिकली जो है वो ऐड की जाती है, जिसके ऊपर डिजिटल फॉर्म में डाटा इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती है, जिनको एनी टाइम रीड करके फर्दर उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जा सकती है। फिर हमारे पास फैक्स मशीन है, जो कि फैक्स करने के लिए काम आती है। ये हमारा तमाम डाटा जो है फिजिकल फॉर्म में उस डाटा को स्कैन करती है। जैसे इस मशीन ने, OCR ने क्या किया, उस डाटा को क्या किया, स्कैन किया, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया। सिमिलरली फैक्स मशीन भी उस तमाम डाटा को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। यानी कि अगर मेरे पास एक सिंपल पेपर हो
पेपर के ऊपर कुछ डाटा लिखा हो तो वो डाटा को स्कैन करेगी, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी और उसका एक पेपर डॉक्यूमेंट बनाएगी और डॉक्यूमेंट हम आगे फैक्स कर सकते हैं दूसरी मशीन की तरफ। इसी तरह से इमेजिंग सिस्टम है जो कि हमारा जो ग्राफिक्स का जो डाटा होता है उस डाटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इवन इसमें साउंड आ जाता है, इसमें हमारी पिक्चर्स हैं, हमारा ग्राफिकल डाटा है, वो तमाम डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करके इमेजिंग सिस्टम के जरिए से तो हम सिस्टम के अंदर दाखिल कर सकते हैं। तो बेसिकली सिस्टम के अंदर जितनी भी तरह की इनपुट है वो इन स्कैनिंग डिवाइसेस के जरिए से की जाती है। कोई भी शॉर्ट में आप लोगों से पूछी जा सकती है, आप लोगों को हर डिवाइस को इंडिविजुअली रीड करके इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो यहाँ तक था जी हमारा आज का लेक्चर। अब इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।